ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 24 भाग 5। अन्ना चिंचुणीकर और मौसी बाई। अब श्री हेमाड़पंत एक दूसरी हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं जिसमें बाबा ने शांति स्थापना का कार्य किया है। दामोदर घनश्याम बाबरे उपनाम अन्ना चिंचुणीकर बाबा के भक्त थे। वे सरल, सुदृढ़ और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे निडरतापूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहार में सदैव नगद नारायण से थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से वह कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छानुसार बाबा के अंग अंग को दबा रहे थे। बाबा का हाथ कठड़े पर रखा हुआ था और दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी, जिनका नाम वेणुबाई कौजलगी था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोग उन्हें मौसीबाई कहते थे। वे एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थीं। वे उस समय दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का प्रायः एकीकरण हो जाता था। बाबा भी इस दबाव के कारण यहाँ वहाँ सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर से सेवा में व्यस्त थे। मौसीबाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास ही मौसीबाई का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। मौसीबाई विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली कि यह अन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है और ये मेरा चुंबन करना चाहता है। इसके केश तो पक गए हैं, परंतु मेरा चुंबन करने से इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती है। ये सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ? क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहाँ उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलतापूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेम पूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुंबन करने में दोष ही क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग जी भर कर ठहाका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा को अपने मस्जिद माई में सभी को कुशलपूर्वक देखते हुए, हंसते गाते हुए देखकर बहुत खुशी होती थी और साथ ही साथ वो खुद भी आनंद लिया करते थे। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अगला अंश भाग 6 में बाबा की भक्त परायणता पर अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।